लक्ष्मी चिड़िया और टीना चिड़िया एक ही जंगल में रहती थीं। दोनों के घर भी पास पास में ही थे। टीना चिड़िया बहुत सुंदर थी, जबकि लक्ष्मी चिड़िया इतनी सुंदर नहीं थी। टीना चिड़िया जितनी सुंदर थी, उससे कहीं बढ़कर मन की बहुत बुरी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, जबकि लक्ष्मी चिड़िया अगरचे इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत सुंदर था। वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती थी और अगर कोई पक्षी किसी मुश्किल में होता तो उसकी मदद करने में सबसे आगे होती। टीना चिड़िया लक्ष्मी चिड़िया के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, जबकि लक्ष्मी चिड़िया टीना चिड़िया के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती थी। उन दिनों जंगल में सूखा चल रहा था, इसलिए दाना ढूंढने भी पक्षियों को दूर ही जाना पड़ता था। ऐसे ही एक रोज लक्ष्मी चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठी थी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटा, मैं बस जाने ही लगी हूँ दाने की तलाश में। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी किसी पक्षी का कि कोई आए और मुझे अपने साथ ले जाए। लगता है आज कौवे और तोते को याद नहीं रहा मुझे अपने साथ लेकर जाने का। बेटा, दाना ढूंढने बहुत दूर जाना पड़ता है, किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ शायद कोई पक्षी मिल जाए। बबलू बेटा, तुम घर में ही रहना, मुझे देर हो जाएगी। जी मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने बेटे को अच्छे से समझाकर चली जाती है। अभी वो थोड़ा दूर जाती है तो उसे टीना चिड़िया बैठी दिखाई देती है। लक्ष्मी चिड़िया टीना चिड़िया के पास चली जाती है। टीना, क्या तुमने दाने की तलाश में जाना है? हाँ जी, जाना है। वो मैं भी जा रही थी। तुम तो जानती हो हमें दाना कहीं दूर से ही मिलेगा। चलो हम दोनों इकट्ठी चली जाती हैं। तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अपनी सुंदरता का मजाक ही बनवाऊंगी बाकी पक्षियों से। मैं तो किसी अपने जैसे सुंदर पक्षी का इंतजार कर रही हूँ। टीना, हम सबको भगवान ने ही बनाया है। अगर हमारे हाथ में होता तो इस पूरी दुनिया में कोई भी बदसूरत ना होता। असल खूबसूरती तो मन की होती है। तुम ऐसी बातें ना किया करो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करो। और फिर लक्ष्मी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझे अपने साथ लेकर जाने वाली। जितनी सुंदर मैं हूँ, इतने ही सुंदर पक्षी के साथ जाऊंगी मैं। और फिर वहाँ पर एक सुंदर तोता आ जाता है। तोते, मेरे सुंदर दोस्त, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी करो, कहीं और देर ना हो जाए। और फिर टीना चिड़िया उस सुंदर से तोते के साथ चली जाती है। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। टीना, वैसे ये इलाका बहुत खतरनाक लग रहा है। तोते, तुम तो डरपोक हो। जितने सुंदर हम हैं, हमें उतना ही बहादुर भी बनना चाहिए। तोते, वैसे मुझे लक्ष्मी चिड़िया बहुत बुरी लगती है। आज आई थी मेरे पास, कह रही थी कि मैं उसके साथ दाने की तलाश में जाऊं। मैंने तो भगा दिया उसे। भला मैं अच्छी लगती उसके साथ जाती? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। हम इतने सुंदर पक्षी, वो एक आम सी चिड़िया, उसका हमारे साथ क्या मुकाबला। टीना, मुझे झीलों की आवाजें आ रही हैं। चलो जल्दी करो, हम यहाँ से उड़ जाते हैं। और वो दोनों जैसे ही वहां से उड़ने लगते हैं, पहाड़ से एक पत्थर आकर टीना चिड़िया को लगता है और उसका पंख घायल हो जाता है। वो वहीं चट्टान के पास ही गिर जाती है। हाय मेरा पंख! तोते, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुम्हारे पास आ जाऊं और अपनी जान गंवा दूं? ना बाबा ना, मैं तो जा रहा हूँ। और तोता वहां से तुरंत भाग जाता है। टीना चिड़िया का सुंदर दोस्त उसकी परवाह किए बगैर ही अपनी जान बचाकर भाग जाता है और टीना चिड़िया वहां तड़पती पड़ी रह जाती है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और लक्ष्मी चिड़िया भी दाना ढूंढकर आ जाती है। वो अपने बेटे को दाना खिलाती है और उसे सुला देती है और खुद भी लेट जाती है। उसे टीना चिड़िया की सब बातें याद आ रही थी। टीना चिड़िया की बातों से लक्ष्मी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो ऐसे ही सोचों में गुम सो जाती और फिर सुबह हो जाती है। लक्ष्मी चिड़िया, क्या तुमने टीना को देखा है? नहीं कव्वे भैया, आज तो मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन कल देखा था। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं रात को भी उसके घर गया था
और अब भी गया हूँ, लेकिन वो मुझे मिली नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। शायद वो दूसरे जंगल अपनी बहन से मिलने ना चली गई हो। और फिर ऐसे ही दोपहर हो जाती है और कालू कौवा फिर से आ जाता है और अब तो उसके साथ टीना की बहन भी थी। लक्ष्मी चिड़िया, ये टीना की बहन है। मैं तो समझ रहा था कि टीना अपनी बहन से मिलने गई होगी, लेकिन वो वहां नहीं गई। मैं तो खुद आज अपनी बहन से मिलने आई थी। आज मेरा मन सुबह से ही बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। कल जब मैं टीना से मिली थी तो वो बैठी अपने किसी सुंदर दोस्त का इंतजार कर रही थी। अब पता नहीं टीना का सुंदर दोस्त कौन है। मुझे लगता है उसका सुंदर दोस्त तोता ही है। टीना ने बस उसे ही अपना दोस्त बनाया हुआ है। बाकी पक्षियों को तो वो अच्छा नहीं समझती। हम तोते से जाकर ही पूछते हैं। और फिर वो सब तोते के घर की तरफ चले जाते हैं। तोते, टीना कहाँ है? तोता पहले तो घबराता है, फिर उन्हें बता ही देता है। वो हम कल दाना ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ चले गए थे। फिर क्या? जल्दी बताओ, फिर क्या हुआ? आप जरा धीरज रखें, तोता बता रहा है। फिर क्या हुआ तोते? फिर वहां चीलें आ गई। मेरी बहन, क्या मेरी बहन को चीलें खा गई? हाँ, चीलों ने ही खा लिया होगा। क्या तुमने चीलों को खाते नहीं देखा टीना को? नहीं, पहले तो टीना के पत्थर लगा था और वो घायल होकर नीचे गिर गई थी। मैं तो वहां से भाग आया, लेकिन चीलों ने जरूर खा लिया होगा टीना को। तोते, टीना तुम्हारी दोस्त थी और तुम उसे मुश्किल में छोड़कर आ गए। तुम आकर हम सबको तो बता देते। तुम सबको बताकर क्या करता? तुम पक्षियों ने कौन सा उसे बचाने चले जाना था? उन चीलों का मुकाबला हम में से कोई भी नहीं कर सकता। कव्वे भैया, तुम टीना की बहन को लेकर चलो और मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। लक्ष्मी, अब जाने का कोई फायदा नहीं और अब अंधेरा भी होने वाला है। मैं बस एक बार अपने मन को तसल्ली देना चाहती हूँ। आप बस मेरे बबलू का ध्यान रखना। और फिर लक्ष्मी चिड़िया तुरंत वहां से चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है और जल्द ही पहाड़ों के पास पहुंच जाती है। वो इधर उधर टीना को तलाश करती है और फिर उसे एक चट्टान के पीछे से किसी के कहराने की आवाज आती है। जब लक्ष्मी चिड़िया वहां जाती है तो टीना वहां ही घायल हुई पड़ी थी। टीना, क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। तुम हौसला करो, चलो मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और फिर लक्ष्मी चिड़िया टीना चिड़िया को अपने ऊपर बैठाकर ले जाती है। कौवा और टीना की बहन टीना को देख बहुत खुश होते हैं। लक्ष्मी चिड़िया टीना की मरहम पट्टी करती है और उसे दाना खिलाती है। अब तो टीना बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि जिस लक्ष्मी को वो बुरा कहती थी उसने उसकी जान बचाई थी और उसके सुंदर दोस्त ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था कि वो किस हाल में है। लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो। टीना, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात याद रखना कि हमें इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है और असल सुंदरता मन की होती है।